हेलो दोस्तों। राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिस एग्जाम का वो काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे ना, उसकी विज्ञप्ति आ गई है। हाँ, हम रीट विज्ञप्ति की ही बात कर रहे हैं, रीट एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। इसकी विज्ञप्ति आ गई है और इस विज्ञप्ति में हम जरूरी जरूरी बातें जान लेते हैं, हमारे जानने वाली। क्या कि रीट 2021 के लेवल 2 में क्या है कि कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी के स्नातक में 50% मार्क्स नहीं है, तो अगर स्नातकोत्तर में 50% से अधिक मार्क्स है ना, तो उस एग्जाम में वो बैठ सकता है, वो रीट एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीट 2017 के में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला वर्गों के अभ्यर्थियों को ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के हर अंकों में 5% की छूट थी। मतलब पहले सिर्फ इन्हीं लोगों को 5% की स्कॉलरशिप मिल रही थी। लेकिन रीट 2021 में पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अर्क 5% की छूट दी जाएगी। मतलब अब ये दो कैटेगरी भी इसमें शामिल कर ली गई है, ये 5% की छूट के लिए। पहले कॉमर्स के वाणिज्य विभाग के लोगों को नहीं शामिल किया गया था, लेकिन अब इन लोगों को भी लेवल 2 में शामिल कर लिया गया है। आगे हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि अध्यापक भर्ती में लेवल 2 हेतु रीट में प्राप्त अंकों के अनुपात को बढ़ाया गया है। कि पहले जो था 70% आपका इस एग्जाम पर डिपेंड करता था, इसका वेटेज होता था, और 30% आपके जो डिग्री आपने ली हुई है, जो आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है, उसका वेटेज होता था। लेकिन अब वो वेटेज आपका 90:10 का कर दिया है। मतलब 90% तो आपका एग्जाम पर डिपेंड करेगा, और 10% आपने जो स्नातकोत्तर, स्नातक जो परीक्षा आपने जो डिग्री हासिल की है, उसका मार्क्स होगा। तो ये बहुत कम डिपेंड करेगा अब आपकी डिग्री पर। अब आपको बस इस एग्जाम पर ही ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, आगे हम देखें कि पाठ्यक्रम में भी संशोधन किया गया है, और आपके साथ अब ये एनसीटीई को फॉलो कर रहा है। एनसीटीई के एग्जामिनेशन गाइडलाइन को ये फॉलो कर रहा है। उसके अंतर्गत राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिक को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। मतलब आपके पास अब राजस्थान की जीके भी शामिल हो गई है। अब आपको राजस्थान का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, भूगोल भी पढ़नी पड़ेगी, कला भी पढ़नी पड़ेगी, संस्कृति भी पढ़नी होगी। अब इसमें गणित और विज्ञान वर्ग के लोगों को थोड़ी चिंता होगी, लेकिन वो सभी बच्चों को ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। बीएड योग्यताधारियों को लेवल 1 में शामिल नहीं किया जाएगा। अब लेवल 1 के लोगों के साथ दिक्कत होती थी क्या कि डीएलएड और बीएलएड वाले जो योग्यताधारी होते थे ना, उनके साथ दिक्कत होती थी कि बीएड वाले वहां पर भी पहुंच जाते थे और लेवल 2 में भी पहुंच जाते थे। अब उनके लिए क्या कर दिया गया है कि बीएड वालों को लेवल 1 में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उनको लेवल 2 में, ग्रेड 2, ग्रेड 1 काफी उनके पास ऑप्शन है, इसलिए लेवल 1 से उन्हें निकाल दिया गया है। तो ये इन लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है। आगे हम बात करें कि कोविड-19 महामारी के अंतर्गत ध्यान रखते हुए आपके एग्जामिनेशन शुल्क को नहीं बढ़ाया गया है। जो पहले 550 रुपए था एक एग्जाम के लिए, और जो अभ्यर्थी दोनों भर सकते हैं, वो 750 रुपए का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और एग्जामिनेशन के लिए 25 अप्रैल की डेट फिक्स की गई है। 25 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। जो अगर डेट चेंज नहीं हुई तो, लेकिन पटवारी हमने देखा अभी तो डेट तो चेंज हो सकती है, लेकिन आप पॉजिटिव रहें तो देखें कि क्या पता 24 तारीख को एग्जाम हो ही जाए। बाकी 11 अप्रैल से, मतलब 11 जनवरी से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो डिले मत कीजिएगा। ये 8 फरवरी तक ही फॉर्म भरे जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भर दीजिएगा। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि 11 जनवरी से 4 फरवरी तक है। मतलब आपको जो चालान जमा कराना है ना, वो इस डेट के अंतर अंतर करा देना। वेबसाइट में प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा। आगे क्या बोला है कि परीक्षा तिथि 25 अप्रैल है, रविवार को। परीक्षा समय स्तर धारित, मतलब 6 से 8वीं क्लास वालों के लिए 10 बजे होगा, 10 बजे से 12:30 बजे, तथा 1 से 5वीं तक के लिए 2:30 बजे से 5 बजे तक। मतलब शाम को लेवल 1 का एग्जाम होगा, और लेवल 2 का कब होगा? 10 बजे से 12:30 बजे तक। तो अब अपनी तैयारी में लग जाइए। यहाँ पर इतना ही। आगे कोई अगर इसके लिए अपडेट होगा तो आपको जरूर अपडेट दूंगा। इस चीज के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।